इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में जो कि एक सिविल इंजीनियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैटर नहीं करता है कि आपको साइट इंजीनियर बनना है, क्वांटिटी सर्वे बनना है या फिर बिलिंग इंजीनियर बनना है। यदि आपको एक अच्छा सिविल इंजीनियर बनना है तो ये फार्मूले तो बहुत बेसिक हैं, आपको आने चाहिए। अगर आपको ये फार्मूले नहीं आएंगे तो इसके बिना आप इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक कदम आगे नहीं चल सकते हैं। और जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको ये नहीं आएंगे तो बहुत ही भारी बेइज्जती होने वाली है, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीजें हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सीखने को मिलेंगे जो कि एक सिविल इंजीनियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रेनफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम फार्मूले की बात करें तो वो है, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सीमेंट निकालने का फार्मूला। हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका सीमेंट। तो सीमेंट की कैलकुलेशन हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन पे तो आपको सीमेंट निकालने का एक फार्मूला दिख रहा होगा कि हम लोग सीमेंट किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। हो सकता है आप लोगों में से ये फार्मूला पता हो, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीमेंट हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है 1.54 इंटू आपका वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट इंटू आपका सीमेंट रेशियो डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ रेशियो, सीमेंट रेशियो, सैंड रेशियो, एग्रीगेट रेशियो इंटू आपका 29। और इससे जो आपका सीमेंट निकल के आएगा वो निकल के आएगा डायरेक्टली आपका बैग में। तो ये सीमेंट निकालने का स्टैंडर्ड फार्मूला है। इसी तरह से आपके सैंड और एग्रीगेट के फार्मूले भी होते हैं, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब इसमें जो आपका 1.54 है वो है आपका ड्राई वॉल्यूम फैक्टर। मीन्स जब भी हम किसी आरसीसी मेंबर में कॉन्क्रीट पोर करते हैं तो वो होता है आपका वेट फॉर्म में, लेकिन जब हम मार्केट से सीमेंट सैंड एग्रीगेट खरीदते हैं तो वो होता है आपका ड्राई फॉर्म में। तो वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए ये हमारा है 1.54 आपका ड्राई वॉल्यूम फैक्टर। और यहाँ पे आपका वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है। आप किसी भी पीसीसी या फिर आरसीसी मेंबर का कंक्रीट निकालेंगे तो वो आपको यहाँ पे इनपुट करना पड़ेगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कोई सा भी पीसीसी मेंबर हो या फिर आरसीसी मेंबर हो, उसमें कितना कंक्रीट लगेगा जितना कि उसका वॉल्यूम है। अब आप किसी भी तरह का फार्मूला लगा के उसका वॉल्यूम निकालिए कि उसमें कितना कंक्रीट आएगा, वो आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। और इसके बाद आपका सीमेंट रेशियो है, सैंड रेशियो है और आपके एग्रीगेट रेशियो है। और यहाँ पे हमने 29 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो जब आप 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका सीमेंट है वो आपका बैग में निकल के आएगा। यदि आप 29 से मल्टीप्लाई नहीं भी करते हैं तो आपका गलत नहीं होगा, बस जो आपका सीमेंट है वो किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में आ जाएगा। फिर आप क्या बोलोगे मार्केट में जाके, बोले भाई साहब हमें 4 मीटर क्यूब सीमेंट दे देना, 5 मीटर क्यूब सीमेंट दे देना, तो कैसा लगेगा। तो ये 29 सिर्फ हमने मीटर क्यूब को बैग में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको अच्छे से पता है, यदि आपके पास 1 मीटर क्यूब सीमेंट है तो उसमें आप मोटा 29 सीमेंट के बैग भर सकते हैं, तो वो हमने यहाँ पे डाला हुआ है। बाकी जो आपके सीमेंट रेशियो है, सैंड रेशियो है, एग्रीगेट रेशियो है, वो आपके ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो जिस ग्रेड का आप कॉन्क्रीट यूज करें उस ग्रेड के आप रेशियो यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको M20 ग्रेड यूज करना है तो M20 ग्रेड में आप देखेंगे यहाँ पे सीमेंट रेशियो आपका 1 हो गया है, सैंड रेशियो आपका 1.5 हो गया है और आपका जो एग्रीगेट का रेशियो है वो आपका 3 हो गया है। आप इनपुट कर दीजिए, तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आप देखेंगे वाटर कैलकुलेशन का। सीमेंट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका पानी, कि जब हम कॉन्क्रीट बनाते हैं तो उस कॉन्क्रीट में हमें कितने अमाउंट में आपका पानी डालना है और कितना पानी डालना है। तो कितने अमाउंट ऑफ पानी डालना है वो डिपेंड करता है आपका वाटर सीमेंट रेशियो पर, तो जो आपका एज पर डिज़ाइन आता है। लेकिन सीमेंट निकालने का फॉर्मूला है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग किस तरह से वाटर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ सीमेंट बैग इंटू आपका 50 इंटू आपका वाटर सीमेंट रेशियो। तो यहाँ से आपका क्वांटिटी ऑफ वाटर निकल के आ जाता है कि कितना लगेगा। और यहाँ पे हमने नंबर ऑफ सीमेंट बैग रखा हुआ है और यहाँ पे देखेंगे 50 लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है एक बैग में 50 kg होता है। और इंटू आपका वाटर सीमेंट रेशियो। अब वाटर सीमेंट रेशियो आपका डिजाइन के हिसाब से होता है, तो एज पर IS कोड आप यहाँ पे देखेंगे हमने वाटर सीमेंट रेशियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आपको लिखा हुआ है ग्रेड ऑफ कंक्रीट और इसके हिसाब से यहाँ पे आपको वाटर सीमेंट रेशियो दे रखा है। ये आपका पीसीसी के लिए है और यहाँ पे आपको आरसीसी के लिए चीज़ें दे रखी हैं। ये आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट है और यहाँ पे आपको वाटर सीमेंट रेशियो दे रखा है। ये आपका एज पर IS कोड आपकी डिटेल्स हैं, इसको आप यूज़ करेंगे तो यहाँ से आपका वाटर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी वाटर जो सीमेंट रेशियो है वो आपका डिज़ाइन किया जाता है पर्टिकुलर कंक्रीट के लिए प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो जो आपके प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहा है वो आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं, तो आपका यहाँ से क्वांटिटी ऑफ वाटर निकल आएगा। आगे देखेंगे तो बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस तरह का जो आपका ट्रेपोजेटल फुटिंग होता है उसकी क्वांटिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ये कई बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है, आप लोगों में से कई सारे लोगों को आता होगा, हो सकता है आप में से कई सारे लोगों को नहीं आता होगा।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर हम इसके शेप की बात करें तो इसका जो शेप है वो है आपका फ्रस्टम ऑफ प्रिज्म। आप सभी ने प्रिज्म देखा होगा, उसको ऊपर से ऐसा तलवार से काट दीजिए तो जो शेप बनेगा वो इसी तरह का बनेगा। तो इस तरह का शेप हमारा ट्रेपोजोइडल फुटिंग में यूज किया जाता है, जो कि एक तरह का आइसोलेटेड फुटिंग होता है। तो इन सब के फॉर्मूले में आप सभी को कई बार आपने परेशानी का सामना किया होगा, लेकिन ये इसका फॉर्मूला है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जब आप कंक्रीट निकालते हैं इस टेपर पोर्शन की, तो कैसे निकालेंगे, ये इस टेपर पोर्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, जो आपको ये ऊपर दिखाई दे रहा है, ये देखेंगे इस टेपर पोर्शन की क्वांटिटी कैसे निकलेगी। नीचे का तो आप इजीली, नीचे क्या है, नीचे आपका रेक्टेंगल बनेगा, तो रेक्टेंगल में कितना कंक्रीट आएगा, जितना कि इसका वॉल्यूम है, तो लेंथ ब्रेथ इंटू डेप्थ करोगे निकाल लोगे। लेकिन ट्रेपेजियम का हमारे पास फार्मूला होता है, तो आप देख सकते हैं h/3 इंटू एरिया ऑफ बॉटम प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एरिया ऑफ बॉटम इंटू एरिया ऑफ टॉप। ये फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लीजिए। अब इस फॉर्मूले में आता है h क्या है, जो आपका टेपर पोर्शन है उसकी हाइट, यानी ये वाली हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो आपका क्या है, h है। तो आपको ड्राइंग्स वगैरह में आप देखते होंगे, आपको ये कैपिटल D दिया रहता है पूरा हाइट, और ये आपको स्मॉल d दिया रहता है। जब आप कैपिटल D से स्मॉल d माइनस करोगे तो आपको ये h मिल जाएगा। इसके बाद बात करें आपका एरिया ऑफ बॉटम का, तो जो आपका एरिया ऑफ बॉटम है वो क्या होता है, एरिया ऑफ बॉटम होता है आपका बॉटम लेंथ इंटू आपका बॉटम ब्रेथ। तो यहाँ से आपका एरिया ऑफ बॉटम निकल आएगा। ये आपका एरिया ऑफ बॉटम होता है। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ये देखेंगे, ये आपका एरिया ऑफ बॉटम, जिसमें आपको ये बॉटम लेंथ दे रखा है और ये आपको बॉटम ब्रेथ दे रखा है। इसी तरह से हम लोग एरिया ऑफ टॉप निकाल सकते हैं 80। तो ये आपका एरिया ऑफ टॉप होता है, जिसमें आपका टॉप लेंथ इंटू आपका टॉप ब्रेथ आता है। तो ये आपका एरिया ऑफ टॉप हो जाएगा, ये आपका एरिया ऑफ टॉप हो जाएगा, जिसमें आपका ये टॉप लेंथ आएगा और टॉप ब्रेथ आएगा। तो तीन चीज़ें हमें इनपुट करनी है, एक तो आपका h, तो ये आपका हाइट हो गया है, एरिया ऑफ बॉटम आपका ये है, एरिया ऑफ टॉप ये है, आप निकाल के इनपुट करेंगे तो आपके यहाँ से जो ट्रेपेजियम पार्ट है, जो टेपर पार्ट है, उसकी क्वांटिटी निकल रही होगी। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका वेट की। तो हम वेट कैसे निकाल सकते हैं, आपका कोई सा भी मटेरियल है तो उसकी आप वेट का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो आपको पता है, सबको पता है कि डेंसिटी क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका निकल के आता है वेट इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो आप सभी ने डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ से आपका निकल के आया है वेट, कि आपका वेट कितना होगा, डेंसिटी इंटू आपका वॉल्यूम, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से आप किसी भी मटेरियल का वेट निकाल सकते हैं, बशर्ते बस आपको उसकी डेंसिटी पता होना चाहिए और आपका वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम तो आप इजीली निकाल सकते हैं, लेंथ ब्रेथ इंटू डेप्थ करेंगे या फिर किसी अलग तरह का शेप होगा तो आप वॉल्यूम तो निकाल सकते हैं, बचपन से निकाल रहे हैं। आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, बचपन में ज्योमेट्री में, मेंसुलेशन में आप वॉल्यूम वगैरह निकालना सीखते हैं। और डेंसिटी आपको पता होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उन सब का आपको डेंसिटी पता होना चाहिए। जैसे आपका स्टील है, अभी कोई आपका सामने स्टील का प्लेट आ जाए, जैसे कोई इस तरह का स्टील का प्लेट आ जाता है, तो इसकी आप वेट कैसे निकालेंगे, आप वेइंग मशीन में रखेंगे तब निकालेंगे, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। बस आपको इसका लेंथ पता होना चाहिए कि इसका लेंथ क्या है, ये इसका ब्रेथ है, और इसका आपको थिकनेस पता होना चाहिए, यानी इसका डेप्थ। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। अब आपको पता है स्टील का डेंसिटी कितना होता है, 7850 kg पर मीटर क्यूब आपका स्टील का डेंसिटी होता है। स्टील का डेंसिटी कितना होता है, 7850 kg पर मीटर क्यूब। तो आपको डेंसिटी पता होना चाहिए। जो भी आपके इंपॉर्टेंट मटेरियल, जैसे आपका स्टील है, इसी तरह का आपका सीमेंट होता है 1440 kg पर मीटर क्यूब, आपका वाटर है 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। इसी तरह से जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे आपका सेंट हो गया, आपका एग्रीगेट हो गया, आपका जैसे RCC होता है, उसका कितना होता है आप कमेंट करके बताइए। तो इस तरह से यदि आपको डेंसिटी पता है तो आप इजीली वेट निकाल सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट हमारा फार्मूला है नंबर ऑफ बार निकालने का। जब हम BBS में जाते हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल में जाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे कंस्ट्रक्शन का स्टील रीइंफोर्समेंट का एनालिसिस, जिसको हम लोग BBS बोलते हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल। तो उसमें हम लोग नंबर ऑफ बार की कैलकुलेशन करते हैं। तो नंबर ऑफ बार हम किस तरह से निकाल सकते हैं, तो उसका ये आपका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बार निकालने का, जो आपको BBS बनाने में बहुत हेल्प करेगा। क्या फॉर्मूला होता है, अपोजिट लेंथ या फिर आपका परपेंडिकुलर लेंथ बोल सकते हो, -2 टाइम्स ऑफ कॉन्क्रीट कवर डिवाइडेड बाई स्पेसिंग +1। आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप नंबर ऑफ बार निकाल सकते हैं, चाहे वो आपका फुटिंग हो, चाहे वो आपके स्टीरअप्स हों, चाहे वो आपके रिंग्स वगैरह हों, चाहे वो आपका स्लैब हो, हर जगह आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके नंबर ऑफ बार निकाल सकते हो। तो क्या फॉर्मूला है आपका, अपोजिट लेंथ -2 टाइम्स ऑफ कॉन्क्रीट कवर डिवाइडेड बाई स्पेसिंग +1। अब अपोजिट लेंथ क्या होता है, जिस डायरेक्शन में आप कटिंग लेंथ निकाल रहे हैं उसका अपोजिट या फिर परपेंडिकुलर। जैसे आपका कटिंग लेंथ में आ रहा है तो अपोजिट लेंथ क्या हो जाएगा आपका ब्रेथ।
यदि आपका कटिंग लेंथ ब्रेथ में आ रहा है तो अपोजिट लेंथ क्या हो जाएगा, आपका लेंथ, या फिर जिस भी डायरेक्शन में आपका कटिंग लेंथ आ रहा है उसका परपेंडिकुलर लेंथ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और कंक्रीट कवर आपको ड्राइंग्स में दिया रहता है, फुटिंग के लिए आपको पता है 50 mm होता है, कॉलम के लिए 40 है, बीम के लिए 25 है, जो आपको ड्राइंग में दिया रहता है वो आपको यूज़ करना है। बाकी स्पेसिंग भी आपको ड्राइंग्स में दी रहती है। तो इस तरह से आप यहाँ से नंबर ऑफ बार की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट आपका यूनिट वेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेट का क्या फॉर्मूला होता है? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए यूनिट वेट होता क्या है। यूनिट वेट मीन्स वेट ऑफ 1 मीटर ऑफ पर्टिकुलर डायमीटर, मीन्स किसी भी डाया के 1 मीटर का क्या वेट होगा, दैट इज योर यूनिट वेट। तो इसके निकालने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप सब ने पढ़ा होगा, d²/162। तो इससे जो आपका वेट निकलता है वो आपका केजी पर मीटर में निकल रहा होता है। यदि आपको केजी पर फीट में निकालना है तो आपका क्या फॉर्मूला होता है, d²/533, उससे आपका केजी पर फीट का वेट निकल रहा होता है। तो डी की जगह आपको डाया पुट करना होता है, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32। तो जिस डाया का आप बार यूज़ कर रहे हैं वो डाया आप यहाँ पे इनपुट करिए, तो यहाँ से आपका यूनिट वेट निकल आएगा। तो ये आपका यूनिट वेट है। अगर हम इसी तरह से आपका टोटल वेट निकालें तो आप कैसे निकाल सकते हैं? तो ये आपका टोटल वेट निकालने का फॉर्मूला है। बस जो आपका यूनिट वेट है उसमें आपको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका टोटल वेट निकालने का फॉर्मूला होता है। जो आपका टोटल कटिंग लेंथ आया है उसको आप यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका टोटल वेट किस में आएगा, केजी में आएगा। और टोटल कटिंग लेंथ को आप क्या लिख सकते हैं, जो आपका कटिंग लेंथ आया है वो इनटू आपका नंबर ऑफ बार, और यूनिट वेट का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था d²/162। तो यहाँ से आपका टोटल वेट निकल आएगा केजी में। तो ये आपका टोटल वेट निकालने का फॉर्मूला होता है। मीन्स जो आपका यूनिट वेट है उसमें आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका टोटल वेट निकल रहा होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट लेंथ, जिसको आप एनकरेज लेंथ या फिर एलडी भी बोलते हैं। इसके कई सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं पिछले हफ्ते, आप जाके देख सकते हैं कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, इसकी कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। और यहाँ पे आपका फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है आपका, 5 × σs डिवाइडेड बाई 4 τBd। इसका आप यूज करके डेवलपमेंट लेंथ की कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई है कि जैसे जैसे आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ेगा वैसे वैसे जो आपकी डेवलपमेंट लेंथ है कम हो रही होगी। क्यों कम हो रही होगी वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब ये जो फॉर्मूला है 5 σs डिवाइडेड बाई 4 τBd, तो आपको पता है 5 हमारा क्या होता है, नॉमिनल डायमीटर ऑफ बार होता है, यानी आपका डाया। σs क्या है, आपका स्ट्रेस इन बार, ठीक है ना। जैसे आप Fe 450 यूज़ करते हैं तो आपका 450 हो जाएगा, Fe 500 है तो आपका 500 हो जाएगा, Fe आपका 550 है तो आपका 550 हो जाएगा। तो वो आपका क्या है, σs, स्ट्रेस इन बार। इसके बाद आपका आता है τBd यानी आपका डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस। जैसे जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ेगा वैसे वैसे जो आपका डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस है वो आपका बढ़ रहा होगा। इसके लिए आप IS 456 में जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉपर टेबल बनी हुई है, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि कंप्रेशन में कितना लेना है और टेंशन में कितना लेना है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए, 5 × σs डिवाइडेड बाई 4 τBd। आगे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आप देखेंगे, टाइस, रिंग या फिर आपका स्टीरअप, जो बोलना है आप बोलिए। नॉर्मली हम लोग रिंग बोलते हैं, लेकिन जो चीज़ आपकी कॉलम्स में जो रिंग आती है उसको हम लोग टाइस बोल देते हैं। बीम में जो आपकी रिंग आती है उसको हम लोग स्टीरअप्स बोल देते हैं। तो एज पर IS कोड क्या फॉर्मूला हो सकता है इन रिंग का कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने के लिए? अगर आपके पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका VVS होता है उसके लिए हम लोग IS 2502 का यूज़ करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका रिंग का कटिंग लेंथ निकालने का फॉर्मूला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको हर जगह काम आता है जब आप VVS बनाएंगे। तो कटिंग लेंथ निकालने का क्या फॉर्मूला है रिंग का, 2 टाइम्स ऑफ L' प्लस B' प्लस आपका 24 टाइम्स ऑफ डायमीटर। ये आपका फॉर्मूला है एज पर IS 2502, 2 टाइम्स ऑफ L' प्लस B' प्लस 24 टाइम्स ऑफ डायमीटर। अब यहाँ पे आपका L' क्या है, जो आपको ये लेंथ दे रखा है उसमें से हमने दोनों साइड से कवर माइनस किया हुआ है। एक यहाँ से कवर माइनस हो जाएगा और एक यहाँ से कवर माइनस हो जाएगा। तो ये 2 कवर माइनस कर रखे हैं हमने लेंथ में से, और हमने आधा डाया ऊपर से माइनस किया हुआ है कि यदि आप इसका लेंथ सरिया के बाहर से लोगे तो आपका ज़्यादा आएगा, अंदर से लोगे तो कम आएगा। तो हमने रिंग के इनर टू इनर ना पकड़ के, आउटर टू आउटर ना पकड़ के, सेंटर से पकड़ा हुआ है, ठीक है। यदि आप L' बाहर से मेज़र करेंगे तो आपका ज़्यादा आएगा, अंदर से मेज़र करोगे कम आएगा। तो हमने यहाँ पे सेंटर से पकड़ा हुआ है, तो सेंटर से पकड़ा हुआ है तो हम लोग आधा डाया ऊपर से माइनस कर रहे हैं सेंटर टू सेंटर मेज़र करने के लिए, और आधा डाया हम लोग नीचे से मेज़र कर रहे हैं, यानी आधा डाया हम लोग नीचे से माइनस कर रहे हैं। तो आधा और आधा ये पूरा डाया यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आपका L' आ जाएगा। सेम इसी तरह से हम लोग B' कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आपको ब्रेथ दे रखा है उसमें से दोनों साइड से कवर माइनस हो जाएगा, एक कवर यहाँ से माइनस हो जाएगा, जो भी आपको दिया हुआ है एक कवर यहाँ से माइनस हो जाएगा।
और हम लोग सेंटर टू सेंटर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दोनों साइड से हम लोग आधा आधा डाया माइनस कर देंगे। तो यहाँ से आपका आधा डाया माइनस हो जाएगा और यहाँ से आपका आधा डाया माइनस हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला है। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, 2 टाइम्स ऑफ एल डैश प्लस वी डैश प्लस 24 टाइम्स ऑफ डायमीटर। तो इस तरह से कुछ फार्मूले हैं जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, जो कि ऐसे सिविल इंजीनियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह काम आएंगे। आप साइट पे हैं तो काम आएगा, आप क्वांटिटी सर्विंग का काम कर रहे हैं, बिलिंग का काम कर रहे हैं, तो भी ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी। और ये सभी चीज़ें आपके इंटरव्यूज में पूछी जाती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और इस तरह से आप किन टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो आने वाले सेशंस में हम उस पर भी वीडियो बना रहे होंगे। और बाकी अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो आप हमारा एप्लीकेशन रेनफोर्स डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन क्यों डाउनलोड करना है, क्योंकि वहां पे रेनफोर्स के प्रीमियम कोर्सेज मिलते हैं एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। जैसे आपका बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स है, हाईवे प्रोजेक्ट्स है, ब्रिज है, मेट्रो है, वाटर टैंक्स हैं, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स हैं, उनका साइट एजुकेशन का काम कैसे होता है, क्वांटिटी सर्विंग का काम कैसे होता है, बिलिंग का काम कैसे होता है, प्लानिंग का काम कैसे होता है, बाकी सारे सॉफ्टवेयर्स आपको वहाँ पे मिल रहे होंगे, जिसको सीख के आप अपनी स्किल को इन्हेंस कर सकते हैं और इस इंडस्ट्री में अभी आप जहाँ पे हैं वहाँ से आप एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहे होते हैं। और अभी हमारा CPL 6.0 पे ऑफर चल रहा था, तो एक बार आप जाके देखिए हमारा CPL पैकेज, हो सकता है कुछ आपको वहाँ पे ऑफर मिल जाए। बाकी यदि आप हमारा ऑफलाइन प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर लीजिए कि हमारे नए ऑफलाइन बैचेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।